दिव्य दृष्टि वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। महाभारत में संजय की आंखों को ऐसी रोशनी दी गई थी जिससे वो घर बैठे पूरा युद्ध देख सके और धृतराष्ट्र को वो पूरी कहानी बता सके। अब कुछ वैसी ही दिव्य दृष्टि की खोज में वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं ताकि आंखों की खोई हुई रोशनी वापस लाई जा सके। और वो दिन दूर नहीं हुसैन, क्योंकि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने लैब में रेटिनल न्यूरॉन तैयार कर लिया है। ये सेल्स बनकर तैयार हैं और टेस्ट में शानदार रिजल्ट के बाद अब इसका इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है। कोई शक नहीं है कि मीनाक्षी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, और अगर कामयाबी मिलती है तो इससे ब्लाइंडनेस और आंखों की तमाम परेशानियां दूर हो सकेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑनलाइन स्टडीज और ऑनलाइन गेमिंग से में बड़ों से लेकर छोटे तक तमाम बच्चे भी इसमें जूझे हुए और इसकी वजह से लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। ऐसे में आंखों की हिफाजत वाकई एक मुश्किल टास्क होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे और उनके चेहरों पर मोटा मोटा सा चश्मा लगा हुआ है। ड्राइनेस, रेडनेस 100 में से 99 लोगों को परेशान कर रही है। और हो भी क्यों ना हुसैन, बहुत सी चीजों का जिक्र तो आपने कर दिया, और रही सही कसर जो है वो मोबाइल देखने की आदत, यानी कि ना सिर्फ आंखों की ये दुश्मन है बल्कि अब तो जानलेवा भी साबित हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में एक शख्स 7 दिन तक लगातार मोबाइल चलाता रहा, जिसका असर उसके दिमाग पर ऐसा पड़ा कि 1 हफ्ते तक ना सोने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और फिर खुद ही ऊंची दीवार से कूद गया। बहुत ही खतरनाक है मीनाक्षी ये जो आपने बताई चीज। देखिए, खराब लाइफस्टाइल तो आंखों को बीमारी दे ही रही है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बच्चों की पलकें 50% कम चमक रही हैं, जबकि नॉर्मली बच्चों को 1 मिनट में 18 से 22 बार पलकें झपकनी चाहिए। अब आप कहेंगे उफ, इतनी बीमारियां। मैं तो गिनती करने लगी थी कि हम लोग कितनी बार झपकाते हुसैन। वैसे वैज्ञानिक भी किस किस का इलाज तलाशें, कितने इलाज ढूंढेंगे। बेहतर तो ये है ना कि कुदरत के दिए इस अनमोल तोहफे को, आंखों को और दूसरी सारी चीज़ों को बर्बाद होने से बचाया जाए। सिर्फ अच्छी आदतों को अपनाकर ही अपनी आंखों को सहेज कर रखा जा सकता है। और अगर आपकी आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी गई है तो परेशान ना हो, उसे योग और आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित भाई, हुसैन भाई। और आज हम चिलचिलाती धूप में, कल भयंकर बारिश में, और लास्ट में तो कपकपी कर देने वाली बारिश पड़ रही थी, एकदम मूसलाधार, और सीधे और बैकवॉक भी करते हैं हम। अब देखो, आज हम बैकवॉक मतलब पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ये बैक वॉक जो है ना बहुत अच्छी होती है घुटने के लिए। जिनके घुटने मोटे मोटे सूजे हुए थे, कार्टिलेज घिस गए थे, उनको हमने योग आयुर्वेद से और ये सब बैक वॉक करवा करके, और ये घास के ऊपर नंगा चल रहे हैं। आज मैं घास के ऊपर जो नंगा चल रहा हूँ, तो ये कोई तपस्या नहीं है, या आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे साथ में 75 साल के हैं। क्या नाम बाबा जी? नरपत सिंह चौधरी। क्या तो आंख में? आंखों में मतलब रोशनी कमजोर थी, पढ़ाता था तो मतलब दिखता नहीं था, चश्मा ले लिया। टीचर थे आप? टीचर था। हाँ, फिर अब तो है नहीं चश्मा। 2009 से मतलब आपसे जुड़ा हूँ, और मैं दृष्टि ड्रॉप डालता हूँ, अनुलोम विलोम पूरे व्यायाम और आसन करता हूँ। चश्मा हट गया? चश्मा 75 साल की उम्र में? लो, बिल्कुल हट गया। और आपकी उम्र कितनी है माँ? हाँ, मेरी 64 प्लस है स्वामी जी। 64 प्लस है। और स्वामी श्रद्धानंद जी जो आधुनिक भारत में गुरुकुलीय परंपरा के संस्थापक, उनकी परपोत्री है। तो क्या आपको जन्म से हाँ स्वामी कमजोर थी? जी स्वामी जी महाराज, छोटी थी, ब्लैक बोर्ड के पास भाग भाग के जाती थी देखने के लिए जी। और उसके बाद शादी वादी हो गई, तब भी ऐसे ही रहा। बस आपसे जुड़ने के बाद जब योग प्राणायाम शुरू किया तो 1 साल के अंदर ही मुझे तो जी स्वामी जी दूर का सब पढ़ लेती। जी स्वामी जी चश्मा टूट गया। मैंने कहा मुझे बनवाना है। फिर मेरे को लगा मैं तो गाड़ी भी आराम से चला रही हूँ, सब दिख रहा है मुझे, तो क्यों बना स्वामी। और ये तुम्हारा क्या नाम बेटा? पल्लवी। तुमको क्या? मेरे को गुरुजी वैसे मोतियाबिंद बताया था, और मतलब मैं 2 दिन से मुझे साफ नहीं दिखता था बिना चश्मे के। मोतियाबिंद देखो, छोटी उम्र में ही जी। और आप क्या हाल है? अब मैं 2 दिन मैंने अक्षितर्पण कराया और गुलाब जल से वो डाला जी, और वो मेरा चश्मा धुंधला दिख रहा है। अब तुम्हें क्या फायदा हुआ?
मुझे कोरोना हो गया था स्वामी जी, तो ब्लैक फंगस बताया था। तो मैंने सोमिया ड्रॉप डाल के, और मैं टीवी पे आपके प्रोग्राम देखती थी, 2010 से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे बीपी भी बहुत हाई हो गया था और शुगर भी। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। अब वो ब्लैक फंगस कहाँ गई? वो ड्रॉप डालने से ठीक हो गया। सौम्य से ही। और तुम्हारी का दृष्टि से? स्वामी जी मुझे भी फायदा हुआ है। करकराती थी महाराज जी। करकराती मतलब ऐसे बहुत खुजली होती थी, अंदर से ऐसा लगता था जैसे कुछ कांटे लगे हुए हैं। दृष्टि डालने से, काजल लगाने से, इनसे बहुत फायदा। काजल लगाते हैं रोज काजल। ये ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे स्वामी जी? मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी आपसे जुड़ने का ये फायदा मिला है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि वहाँ हरिद्वार में मई वाला मौसम है, लेकिन मैं जब दफ्तर सुबह पहुंचा हूं तो यहाँ दिल्ली में नवंबर और दिसंबर वाला मौसम था। ये भी आंखों की वजह से ही मैं देख पा रहा हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।